तनीषा, यस। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो एक्सरसाइज 1.3 आज स्टार्ट करने वाले हैं हम ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3 ऑफ योर चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, देखो काफी इजी एक्सरसाइज है। हमने जो कल सीखा उसी को आज इस एक्सरसाइज में अप्लाई करते हैं। कल क्या सीखा था अपन ने? डेसिमल एक्सपेंशन सीखी थी नंबर्स की, रियल नंबर्स की। कैसे निकालते हैं बेटा डेसिमल एक्सपेंशन? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके निकालते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। और फिर वो तीन तरह की हो जाती है, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी है, रेकरिंग है, ये है, वो है, ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। एक कॉन्सेप्ट वहां पे मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि आपको मैं सिखाऊंगा, पर वो सिखा नहीं पाया, तो अभी एक्सरसाइज में सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ क्या है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि सर जो रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर्स होते हैं, लाइक 1.7 के ऊपर बार, या फिर 2.66 के ऊपर डबल बार, 66 के ऊपर टोटल बार, इन नंबर्स को PYQ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में रखे हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो वो चीज आप यहाँ सीख जाओगे। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जो आपने इंट्रोडक्शन में नहीं सीखा। चलो शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनको डेसिमल फॉर्म में लिखो। कैसे? 36/100। कैसे? 36 डिवाइडेड बाय 100 करके इसको लिखो। अब ऑब्वियसली 36/100 को आप ऐसे डिवाइड नहीं करोगे, आप सिंपली लिख दोगे, 2 जीरो नीचे, तो क्या लिख दोगे? 0.36। ये तो आप 0.36। चलो 1/11 को लिखना जरा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में। 1/11 को, तो 1/11 को आप जब 1 को न्यूमरेटर, किसी को भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लिखनी होती है, डिवाइड न्यूमरेटर बाय इट्स डिनोमिनेटर। तो 1 को 11 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लग जाएगा, 0 लग जाएगा, फिर 0 लग जाएगा, फिर 0 लग जाएगा। 11 9 जा 99, 1 बचा, 0 लगा, फिर काम नहीं हुआ, एक और 0 लगा, तो एक और 0 वहां पे भी लगा। 11 9 जा 99। तो समझ में आया ट्रेंड? ट्रेंड समझ में आ गया होगा। 09 09 09 रिपीट हो रहा है। यस सर। तो क्या लिख दूंगा मैं? 0.09 के ऊपर बार। चलो 4 1/8 को करना जरा, जल्दी जल्दी कर दो, ये तो डिवीजन है बच्चों वाले। 4 1/8 को डिवाइड करना, तो पहले 4 1/8 को सॉल्व करो। तो इट इज 4 8 जा 32 प्लस 1 33/8, एंड 33/8 को 0.5। आप सिंपली कर सकते हो, 8 4 जा 32, 1 बचा, 0.10 हो गया, 8 1 जा 8, फिर 20 यानी कि 8 2 जा 16, फिर 40 8 5 जा 40, 4.125, राइट? ओके, 3/13, 3/13 बोलो। 3/13 कहूंगा तो पॉइंट लगा, 0 लगा, 13 3 जा 39, नहीं 13 2 जा 26, 40 हुआ। फिर क्या आएगा? 3 टाइम्स 13 3 जा 39, फिर क्या आएगा? 1 0। तो 1 0 से काम हुआ नहीं, 1 0 से काम नहीं हुआ, तो एक 0 और लगा, एक 0 और लगा। अब आगे बोलो, 13 7 जा 91, फिर आगे बोलो, 9 बचा, यहाँ लिख देता हूँ, 9 बचा, तो 9 के आगे 0 लगा। अब कितनी बार जा रहा है ये? 13 7 जा 91, 13 6 जा 78। ठीक है, क्या बचा? 2 बचा, 8 में से 7 गया, 1 12। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, 1 2 0, 13 9 जा 117। और अब क्या बचा बताओ मुझे? अब क्या बचा बोलो सक्षम? 3 बचा। अब क्या बचा? 3 बचा। अब अच्छा, आपको कब तक सोल्व करते रहना चाहिए? आपको क्या पता भी कब रिपीट होगा पैटर्न? जैसे ही रिमाइंडर ऐसा कुछ आ जाए जैसा पहले आया था, समझ लेना पैटर्न रिपीट होना शुरू हो चुका है। तो देखो 3 से ही तो कहानी शुरू हुई थी। तो शुरुआत में एक तरीके से रिमाइंडर 3 तो था, शुरुआत में 3 तो था ना। अब वापस 30 बनाओगे आप, वापस क्या बनाओगे बच्चों? 30 बनाओगे। तो 30 बनाओगे तो वापस यही ट्रेंड शुरू हो जाएगा। 30 के बाद तो वही ट्रेंड चलेगा ना, जैसा जहां से कहानी शुरू हुई थी। तो मुझे समझ में आ गया है कि इसके ऊपर बार लगने वाला है। आंसर क्या हो जाएगा? 0.23079। बोलो बच्चों, समझ आएगा क्या कहना चाहे मैंने? यस सर। ठीक है ना? आप सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, पिछले रिमाइंडर पे नजर रखते जाओ। अच्छा पहले रिमाइंडर 3, अच्छा फिर रिमाइंडर 4, अच्छा फिर रिमाइंडर 1, अच्छा फिर रिमाइंडर 9, अच्छा फिर रिमाइंडर 12, अच्छा वापस रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर वो आ गया जहां से जो पहले भी आ चुका है। तो पहले भी जो रिमाइंडर आ चुका है, दैट मीन्स अब वही कहानी फिर से चलने वाली है। तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना, जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसके ऊपर लगा दो बार आंसर। ठीक है? ठीक है क्या? यस सर।
ओके चलो अब 2/11 करेंगे इसी पैटर्न से, 2/11 इसी पैटर्न से, 2/11 इसी पैटर्न से करेंगे। 0. तो 2 डिवाइडेड बाय 11, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 11 1 जा 11, बचा क्या 9, 90 हो गया। 90 के बाद क्या आएगा, 11 8 जा 88, अरे रिमाइंडर 2 आ गया, ये तो बहुत जल्दी आ गया। तो अब 2 से ही तो शुरू हुई थी कहानी, देखो ध्यान से, 0.18 बार 0.18 के, अब ये 18 रिपीट होने वाला है, ये मुझे पता चल गया। ठीक है, 329/400 को गलती से भी इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश मत करना। अगर इस तरीके से इसको सॉल्व करते हो तो बेवकूफ नहीं, बहुत बड़े वाले बेवकूफ कहलाओगे। तो कैसे करें सर, यूज योर स्मार्ट टैक्टिक्स। कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 329 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। अरे 100 के तो 2 पॉइंट लग जाते हैं यूं ही, 4 से डिवाइड करना है, केवल 4 से डिवाइड करना है। तो 4 8 जा 32, बचा 9, 4 2 जा 8, बचा 1, 4 2 जा 8, बचा 2, 4 5 जा 20। अब ये 2 पॉइंट है तो ये 2 पॉइंट इधर खिसक, 2 0 है ना नीचे भाई, इसके नीचे अभी मैंने 4 से डिवाइड किया तो 100 तो अभी भी कायम है, तो 2 0 की वजह से इधर खिसक जाएगा, 0.822। बोलो समझ आया? यस सर। ठीक है, तो एक पार्ट हमने कर लिया, उसने कहा था कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, हमने लिख लिया डेसिमल फॉर्म, अरे 4th 5th क्लास में डेसिमल फॉर्म में लिखवाता था हमसे, अभी करवा रहा है। ठीक है, कर दिया। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट देखो, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, हर एक का डेसिमल एक्सपेंशन टाइप भी बताओ। तो बोलो भाई, पहला वाला 0.36 कौन सा, 3 में से कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, बोलो बोलो सर टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाए, मतलब जिसका डेसिमल एक्सपेंशन पार्ट जो है फॉर्म है वो टर्मिनेट हो जाए, दैट मींस इट इज टर्मिनेटिंग। तो आपको क्या लिखना है, 0.36 जब आप लिख दोगे, आप नीचे लाइन लिखोगे, हेयर द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ऑफ द नंबर 36/100 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, पूरा लिखोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। चलो सेकंड में कैसा है बताना, recurring non-terminating recurring नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। यहां पे वापस कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। यहां पे कैसा हो गया, बार लग जाए मतलब, बार लग जाए मतलब recurring non-terminating रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, बार लग गया मतलब रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। बार नहीं लगा यहाँ पे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। terminating हो गया पहला क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें? नो कोई सर डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन सुनो, इन 6 के 6 में से किसी का भी आंसर तीसरा टाइप क्यों नहीं आया, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्यों नहीं आया, किसी का भी आंसर इन 6 में से? ऐसा क्या हो गया भाई, तीसरे ने क्या गलती कर दी कि वो तो कहीं आया ही नहीं? आप कहोगे सर होगा ही नहीं, यही कहोगे? क्योंकि ये सारे रेशनल हैं। ये सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में दिख रहे हैं, एक भी नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में ना हो तो बताओ। और पी बाई क्यू वाले रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म दो ही हो सकती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म या फिर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्योंकि नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म तो होती ही इरेशनल नंबर्स की है, सारे के सारे के पी बाई क्यू में तो कोई भी इरेशनल है ही नहीं, इसलिए तीसरा किसी का भी नहीं आया। समझे क्या, समझ यस गए? सर। ठीक है, तो ये बात फिट कर लो भाई, जब भी अपन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, हालांकि डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म 3 होती है लेकिन पॉसिबिलिटीज दो ही बनेगी, तीसरा किसी का आ ही नहीं सकता। चले सेकंड क्वेश्चन में, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो सर। सेकंड थोड़ा सा एनालिटिकल और अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, यू नो दैट 1/7 इक्वल टू दिस, 1/7 की वैल्यू इसने खुद ने ये दे दी है, आ भी गए इतनी जल्दी, चलो बैठो। इसने क्या कहा कि 1/7 की वैल्यू ये है, 1/7 की वैल्यू ये है 0.142857, ये 1/7 की वैल्यू। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन?
क्या आप बता सकते हो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगी? बट ऐसा आपको बताना है, बट आपको ऐसा जो है विथआउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन नहीं करते हुए बताना है। मतलब आपको 2 को 7 से, 3 को 7 से, 4 को 7 से, 5 को 7 से, 6 को 7 से ऐसे डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करते हुए आपको ऐसा बताना है। आप लोग रिवीजन कर लो क्लास 9। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे, देखो कैसे बताएंगे। देखो मैं एक बार आपको 1/7 का डिवीजन करके बताता हूं। 1/7 देखना भाई सक्षम। तो पॉइंट लगा, 0 लगा, बोलो 7 1 जा 7, क्या बचा 3 30, क्या हुआ 7 4 जा 28, बोलो बोलते जाओ। 2 बचा, 0 बचा। अच्छा जैसे ही रिमाइंडर वैसा आ जाए जैसा पहले दिखाई दे रहा है तो स्टॉप कर देना। पहले रिमाइंडर था 1, फिर था 3, अभी है 2, तो आगे बोलो 7 2 जा 14 रिमाइंडर, फिर एक नया रिमाइंडर 6 60, 7 8 जा 56, फिर एक नया रिमाइंडर 4 40, 7 5 जा 35, फिर एक नया रिमाइंडर 5 50, 7 7 जा 49। अब एक वही रिमाइंडर आ गया जो शुरू में था, तो चेक करो रिमाइंडर पैटर्न चेक करो। पहले था 1, मतलब 1 शुरुआत में 1 से डिवाइड करना था तो वही रिमाइंडर था क्योंकि कट तो रहा नहीं था। फिर था 3, फिर था 2, फिर था 6, फिर था 4, फिर था 5 और लास्ट में वापस आ गया 1। तो मुझे पता है कि अब वापस रिमाइंडर पैटर्न रिपीट हो गया तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? बोलो यहां तक समझ आया कि 1/7 की वैल्यू क्या हो गई? 0.142857 के ऊपर बार हो गई और 7 के बाद वापस फिर वही 142857 रिपीट होना है। बोलो यहां तक समझ आया? यस सर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मुझे बताओ 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू, 4/7 की वैल्यू, 5/7 की वैल्यू और एक और बचा ना 1 2 3 4 5, 6/7 की वैल्यू। बट आपको कसम है आप इसको डिवाइड नहीं करोगे, 2 को 7 से डिवाइड करके नहीं बताओगे, 3 को 7 से डिवाइड करके नहीं बताओगे, विथआउट डिवाइडिंग आपको ये बताना है। तो देखो आप रिमाइंडर पैटर्न पहचानेंगे, क्या करेंगे? रिमाइंडर पैटर्न। देखो बेटा रिमाइंडर पैटर्न लिख रहा हूं मैं। रिमाइंडर पैटर्न ये है कि 1, फिर क्या रिमाइंडर आया 3, फिर क्या रिमाइंडर आया 2, फिर क्या रिमाइंडर आया 6, फिर क्या रिमाइंडर आया 4, फिर क्या रिमाइंडर आया 5 और उसके बाद तो वापस रिपीट हो गया, 6 ही रिमाइंडर आया। जब 1 रिमाइंडर आया तो उसकी सीध में क्वोशंट भी क्या आया 1। जब 3 रिमाइंडर था, देखो 1 की सीध में क्वोशंट था 1, 3 रिमाइंडर था तब क्वोशंट क्या आया 4। जब 2 रिमाइंडर था क्वोशंट क्या आया? बोलते जाओ 2 ही आया सर। जब 6 रिमाइंडर था क्वोशंट क्या आया? 8 आया। जब 4 रिमाइंडर था क्वोशंट क्या आया? 5 आया सर। और जब लास्ट में 5 रिमाइंडर था तब क्वोशंट क्या आया? 7 था सर। अब वापस रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि 1, भाई यहां तक तो ऐसा रहा। अब वापस रिमाइंडर रिपीट होंगे अगर करते ही जाओ तो 1 3 2 6 4 5। तो भैया अगर रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो क्वोशंट भी फिर से रिपीट होना शुरू नहीं होंगे क्या? फिर से ये 1 4 2 8 5 7 होगा। अब आपके क्वेश्चन में है 2/7 यानी शुरुआत में ही रिमाइंडर 2 है। आपके क्वेश्चन में शुरुआत में ही रिमाइंडर 2 है। तो आप जो 1 से शुरू करने वाले थे 1/7 में, 2/7 में 2 से शुरू कर दो और 6 डिजिट काउंट कर लो, यानी कि आपका पैटर्न बनेगा 2 6 4 5, 6 डिजिट काउंट कर लो 1 3। तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या आएंगे 2 8 5 7 1 4, यानी कि आंसर इज 0.285714 के ऊपर बार। समझ आया? समझ आया? यस सर। सक्षम समझ आया क्या? बोलो यस सर। ठीक है चल अब 3/7। तो 3/7 में मैंने चेक किया कि पहला रिमाइंडर ही 3 है, तो पहला रिमाइंडर 3 देखो कहाँ आ रहा है, ये रहा। तो यहां से आप 6 डिजिट्स रिपीट करें तो ये यहां पे आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो आंसर क्या हो जाएगा 3/7 का? बोलो, बोल के बताओ सक्षम, बोल के बताओ। 0.4285 7 1।
ठीक है, अब 714 4 क्यों, बस। 6 डिजिट ही आएंगी, 4 तो वापस वही आ गया ना, सब 4 नीचे भी वो कर रखा है ना पिछले वाले क्वेश्चन के लिए, वो गलती से बोल दिया इसलिए। हाँ तभी तो मैंने अलग अलग किया। चलो अब अगला बता, 4/7, तो 4 रिमाइंडर पहली बार कब आया, यहाँ आया, तो 6 डिजिट यहाँ से काउंट कर ले, 4 5 1 3 2 6 तक खत्म होगा, तो क्या होगा 57142 8, 0.57142 8। केवल रिमाइंडर पैटर्न को पहचाना है, मैं अलग अलग डिवीजन नहीं कर रहा हूँ। 5/7 से 5 से काउंट कर ले, तो 5 की सीध में आ रहा है 7, तो शुरुआत हो जाएगी 7 1 4 2 8 और 5 भी आ जाएगा। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 6/7, 6/7 को ऊपर लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है यहाँ पे, 6/7। तो 6/7 जो होगा 6 से स्टार्ट कर दो, तो 6 देखो कहाँ है, ये रहा 6, यहाँ से 6 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4 5 तक जाएगी, 2 तक जाएगी, तो 0.85714 के ऊपर। ठीक है, समझ आया? ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में उसने कहा था कि विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7। देखो इसने हिंट में क्या कहा है, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। 1/7 की जो वैल्यू फाइंड करी उसके रिमाइंडर्स को स्टडी करो, एनालाइज करो, उससे आप ये बता सकते हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th भी ध्यान देंगे, क्लास 10th भी ध्यान देंगे, क्योंकि आपके भी कोर्स का है और रियल नंबर्स वाले चैप्टर में आपको भी रिपीट करवाएंगे, कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा हो। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 इज, एंड क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्लास 9th वाले भी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको 0.6 बार को p/q में चेंज करना है। पहले तो बताओ क्या ये p/q में चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है? सेकंड टाइप वाला डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है। सेकंड टाइप, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। यस, Recurring non. रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यस, वी कैन कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, बट हाउ डू वी डू इट, हाउ डू वी डू दिस, वो चेक करते हैं। तो देखो जो प्रोसेस है वो मैं बताता हूं, और उसके बाद फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार इक्वल टू p/q में आपको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि इसकी p/q की फॉर्म क्या होगी, इक्वल टू व्हाट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, हाँ 9 बजे छोड़ दूं, हाँ नहीं नहीं सर की क्लास है ना जी, आपको केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्शन, वो रिड्यूसिबल का इंट्रोडक्शन कराएंगे, बाकी कल कराएंगे। 8:15 पे स्टार्ट करते हैं आपकी। देखो 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। देखो क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, लेट जो ये नंबर है ना 0.6 के ऊपर बार, इसको मान लो x। क्या बन गया ये? x। अब 0.6 बार की वैल्यू नहीं चाहिए, अब आपको x की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म p/q, इन द फॉर्म p/q। तो देखो सपोज करो मैं इसको लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, x इक्वल टू 0.6 के ऊपर बार, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 0.6 के ऊपर बार को आप क्या लिख सकते हो, 0.6666 डॉट 2 3 लिख के छोड़, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब इसको आप बोथ साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा 10 से ही क्यों किया? जितने नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है, मिनिमम उससे तो करना है। ज्यादा भी करा सकते हो आप, यहाँ पे 100 भी करा सकते हो, 1000 भी करा सकते हो, 10,000 भी करा सकते हो, किसी से भी करा सकते हो, सबसे आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम उतने से कराना पड़ेगा जितने नंबर के ऊपर बार है। तो एक नंबर के ऊपर बार है तो मिनिमम 10 से तो कराना ही पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, व्हाट वी विल गेट, क्लास 9 जहां पे समझ नहीं आया बोल देना, वी गेट, तो x इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10x।
और उधर जब इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक डेसिमल प्लेस आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा राइट साइड में। भाई डिवाइड कराते हैं तो लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आगे जाएगा ना राइट साइड में। तो 0.666 के ऊपर बार क्या बन जाएगा, 6.66666 बन जाएगा। यस और नो, यस और नो? यस सर। ठीक, वेरी गुड। अब आप एक काम करो बेटा, वो तो आपने पहली वाली इक्वेशन मानी थी ना, उसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इक्वेशन आई है ना इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, और 2 - 1 करना जरा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करना जरा। तो LHS में क्या आ जाएगा, 10x - x 9x, और RHS में से 6.66666 में से 0.6666 माइनस करेंगे, क्या बचेगा बोलो क्लास 9 सक्षम, बता क्या बचेगा सर सर 6 किस में बचेगा। 6 बचेगा। आगे का ये तामझाम खत्म, यानी नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट ही उड़ा दिया हमने। तो 9x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6/9 आ गई, यानी कि और सॉल्व कर लें तो 2/3। x क्या था, x तो यही था, x तो क्या था हमारा 0.6 के ऊपर बार ही तो था, उसकी वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो इस तरीके से आपने 0.6 बार को p/q की फॉर्म में लिख दिया, और 2/3 को जरा डिवाइड करके देख लो, यही आता है। 2/3 को डिवाइड करके देख लो क्या आएगा, यही आएगा 0.6666। यस सर। ठीक है, समझ में आया? यश एक काम करिए, फोन ऊपर देख, क्या कोई नहीं है मतलब 0.6 के ऊपर बार 2/3 बन गया, बोलो सक्षम समझ में आया? और आप 2 को 3 से डिवाइड करके देख लो, चाहे से 2 को 3 से डिवाइड करके देख लो, यही आंसर आएगा 0.6666 ही आएगा। अगर यकीन ना हो तो करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें, सेकंड वाला ऐसी का ही। चलो आप लोग भी ट्राई करेंगे सब लोग। सर आपका कैमरा उल्टा आ रहा है। हाँ ठीक है, 0.47 के ऊपर बार ट्राई करेंगे सब लोग। तो 0.47 के ऊपर बार, हाँ सॉरी 47 के ऊपर बार, 0.4 फिर मैं पॉज मार रहा हूं 7 के ऊपर बार। ठीक है, अभी क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार इक्वल टू p/q की कौन सी फॉर्म बनेगी, ये मुझे पता लगाना है। ठीक है, तो जैसे पहले किया स्टार्ट करता हूं, लेट x बी 0.47 के ऊपर बार। तो मैं लिख देता हूं x इक्वल टू, उसको एक्सपैंड कर देते हैं, तो 0.44 के ऊपर बार नहीं है तो 4 तो एक बार ही आएगा, और बार किसके ऊपर है 7 के ऊपर, तो कैसे हो जाएगा ये 7 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड्स, 10 से, 100 से, 1000 से, किससे, क्यों 100 से करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 10 से भी हो जाएगा ना। कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार, तो मिनिमम 10 से करना है, मिनिमम एक 0 वाले नंबर से करना है। आप चाहो तो 100 से करो, गलत वो भी नहीं होगा, ऐसे 1000 से 10,000 से किसी से भी करो गलत नहीं होगा, बट मिनिमम किससे करना है, जितने नंबर के ऊपर बार है। तो 10 से भी काम हो जाएगा, तो मिनिमम से मिनिमम ही कैलकुलेशन करते हैं अपन, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, राइट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स 10x, और जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक डेसिमल प्लेस आगे खिसक जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4.7777 डॉट डॉट। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट? नो। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 बिकम्स व्हाट, 10x माइनस x कितना होता है कोई बताएगा, 9x। अच्छा इस नंबर को गौर से देखो, माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, उधर देखो स्क्रीन पे सर्च, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, एक डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो कट जाएगा, बस यही सोचना होता है। बचा क्या, 4.7 में से 0.4 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा 4.3 हो जाएगा। समझ आया सक्षम? यस सर। ठीक है, तो 4.3, 9x की वैल्यू 4.3 है। अब तो बच्चा बता दे कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.3/9, एक डेसिमल प्लेस और इसको और नीचे ले आओ, क्योंकि p/q में p और q इंटीजर्स होने चाहिए ना, खुद भी कह रहा है कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। तो 43/90, अब 43 भी इंटीजर 90 भी इंटीजर, आंसर देयरफॉर x की वैल्यू 0.47 के ऊपर बार इक्वल टू 43/90। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आंसर क्लियर हो गया। अब कई बच्चों को विश्वास नहीं होता, सर कुछ भी कह रहे हो आप, तो क्या पता 43/90 होता भी हो ये या नहीं होता हो। तो है हमारे पास कौन, कैलकुलेटर महोदय।
कैलकुलेटर महोदय हाजिर हो। 43/90 करके बताओ जरा। 43 डिवाइडेड बाय 90, देखो भाई देखो क्या हुआ, 0.477777। अच्छा आखिरी में 8 इसलिए आया क्योंकि इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, कैलकुलेटर की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो लास्ट नंबर को राउंड ऑफ कर देता है, 7 का 8 कर देता है भाई, आगे और 777 है ना तो उसको अगले नंबर को 8 कर देता है। इसको इग्नोर करो तो देखो 0.4777, इसको यही तो लिखोगे 0.47 के ऊपर बार। समझ आया क्या क्लास 9th? लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यहां तक समझ आया? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, यस सर। लास्ट क्वेश्चन 0.0 आप तो ओरली खत्म कर दोगे आप। 0.001 के ऊपर बार, ये हो गया x इक्वल टू 0.001 001 001, 2-3 बार रिपीट करके छोड़ दो। अच्छा अब कितने से मिनिमम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मिनिमम 3 जीरो वाले नंबर से, यानी मिनिमम 1000 से करना पड़ेगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने से भी कर दो। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1000x, और इधर 1 2 3 3 डेसिमल प्लेस आगे खिसक जाएगा नंबर, तो क्या बनेगा 1.001001, ऐसे चलता जाएगा। जब आप माइनस करोगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से तो 999x यहाँ बचेगा, और ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा, 1 - 0 क्या बचेगा 1, तो x की वैल्यू 1/999 आंसर, यानी कि 0.001 के ऊपर बार की वैल्यू 1/999। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? चलो टाइम फॉर शॉर्ट ट्रिक, बताओ इसका आंसर क्या आया था? 2/3। इसका आंसर क्या आया था? अभी अभी किया है, बोलो। इसका आंसर क्या आया? 1/999। अब सुनो शॉर्ट ट्रिक सुनना, 0.6, लेकिन शॉर्ट ट्रिक अप्लाई तभी करनी है जब मल्टीपल चॉइस या इस तरह का क्वेश्चन हो, या आपको केवल सॉल्व करने से मतलब हो, आंसर से मतलब हो, इससे मतलब नहीं है प्रोसेस। अगर एग्जाम में आता है 9th के लिए तो फिर ये एक्स वाला तरीका ही चलेगा। हाँ देखो क्वेश्चन था 0.6 के ऊपर बार, इस नंबर में से बार और डेसिमल हटा दें तो नंबर क्या बचता है? क्या बचता है बोलो? 6 बचता है, बोलो भाई। बार और डेसिमल हटा दें तो नंबर क्या बचता है? 6 बचता है। ठीक है क्लियर? 6 बचता है ना? सही कह रहा हूं मैं? सॉरी गलत कह रहा हूं, सुनो मेरी बात सुनो, हालांकि वो भी 6 ही आएगा। शुरुआत में आप नंबर जो है ना एज इट इज लिख लो, बार और डेसिमल हटा के लिखो, दैट मींस नंबर 06 है, हालांकि वो 6 ही है बट समझने के हिसाब से है ना। माइनस, अब इसमें से नंबर पता है क्या माइनस करना है आपको? इसमें से आप वो नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ऐसा नंबर केवल 0 है, जिसके ऊपर बार नहीं है उस नंबर को माइनस करो। डिवाइडेड बाय, अब जब डिनोमिनेटर पार्ट बना रहा हूं मैं, ये तो न्यूमरेटर पार्ट बन गया, डिनोमिनेटर पार्ट बना रहा हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट में डेसिमल से पहले का कोई काम नहीं होता, डेसिमल के बाद का ही काम होता है डिनोमिनेटर पार्ट में। न्यूमरेटर में दोनों का काम होता है, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद का काम होता है। अच्छा जितने डेसिमल के बाद में देखना आप, केवल जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 नीचे आ जाएंगे, तो कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 नंबर के ऊपर बार है तो 1 9वां नीचे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 6/9, यानी कि 2/3। समझ आया क्या? समझ आया क्या? एक और करें, एक और कर दें? यस सर। चलो सेकंड, अब आप लोग भी ट्राई करना। 0.47 के ऊपर बार, सबसे पहले तो नंबर को एज इट इज लिख दो, बार और डेसिमल हटा के, तो नंबर क्या बनता है? 0.47, यही बनता है। बार और डेसिमल हटा के नंबर को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, माइनस, अब इसमें से वो नंबर हटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है, 0.40 नहीं 0.4, वो नंबर हटाओ जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में डेसिमल से पहले का कोई रोल नहीं है, डेसिमल के बाद का ही रोल है, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 नंबर के ऊपर बार है, लेकिन एक चीज और याद रखना, एक नंबर ऐसा भी है जिसके ऊपर बार नहीं है। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने तो 9 आ जाते हैं, लेकिन जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 भी आते हैं, तो 90 लिखेंगे, क्योंकि एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार है और एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है, और डेसिमल से पहले का तो देखना ही नहीं होता डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद का ही देखना होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 43/90,
आया क्या समझ? आया क्या समझ? यस सर। चलो उसको चलते हैं 0.001। ये तो वैसे भी काफी इजी दिखाई दे रहा है। बार और डेसिमल हटाएंगे तो क्या बनेगा? नंबर 0001 बनेगा। माइनस कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है? 0 के ऊपर बार नहीं है। और डेसिमल के बाद 3 नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर बार है, तो 3 9 आ जाएंगे, उतने 90 आ जाएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 999, 1 डिवाइडेड बाय 999, 0.63254 और 25 के 4 के ऊपर बार। सब लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, सब लोग शॉर्ट ट्रिक से रुको एक मिनट और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं। यहां पर भी मैं लिख देता हूं 25। अब करो इसको, एक्स वाले तरीके से नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे सब लोग। हो गया? 9th क्लास हो गया? हो गया? हो गया क्या? क्लास 9th सक्षम हो गया क्या? अनंश? नो सर, चल रहा है। चलाओ चलाओ जल्दी चलो, बाकियों के एग्जाम ही हो गए, वो 10th में प्रवेश कर गए। नहीं ऐसे और भी हैं पर वो नहीं करते ज्वाइन। रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन में वैसे आधे हो जाते हैं। उनका तो दूसरी तीसरी बार रिवीजन चल रहा है, बोर हो गए तो पढ़ पढ़ के, इसलिए वो आते ही नहीं आप कोई भी। आपके तो फिर मजबूरी है, बोर्ड्स हैं, उनके तो ऐसी कोई खास मजबूरी भी नहीं है ना, इसलिए वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कौन? 10th में जो आ गए जिनके पेपर हो गए, हाँ सीबीएसई की डेट लाइक खतरनाक है, बिल्कुल हमारे वाले ही, कितने सारे गए। हाँ बहुत गंदी डेट शीट आई है। पहला 27 को, उसके बाद सीधा 5 को पेपर। बोलो भाई क्लास 9th इतना टाइम क्यों लग यस गया? सर। इतना टाइम क्यों लग गया? चलो डेसिमल और बार को हटा के नंबर बोलो, डेसिमल और बार को हटा के नंबर बोलो सृष्टि। डेसिमल और बार को हटा के 2563.254 माइनस, अब केवल बार को हटा के नंबर बोलो 2563। ठीक है, उसमें तो पूरा नंबर बोलना है और इसमें बार वाला नंबर छुपा देना है। बार वाला नंबर क्या था? 254 था ना, उसको छुपा देना है, यहाँ पे हटा देना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या करना है? केवल और केवल डेसिमल के बाद के नंबर देखने, तो डेसिमल के बाद 5 डिजिट हैं, जिसमें से 3 डिजिट पे तो बार है, तो 3 तो 90, और 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 शून्य। समझ आया? चलो कर दो माइनस। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 6 गया तो 15 में 6 गया 9, बचा 1, 1 में से 5 गया तो 5 और 1 6, 2 में से 2 गया 0, 256 डिवाइडेड बाय 9990। यही आंसर आया क्या? बोलो सोनाक्षी, यही आएगा 2560691 डिवाइडेड बाय 99,900 TYQ की फॉर्म है इसकी। सर कुछ भी मत बोलो, हमको क्या पता, हम कौन सा डिवाइड करने बैठेंगे, हम कौन सा डिवाइड करने बैठेंगे कि इसका आंसर यही है। तो फिर कैलकुलेटर का आविष्कार किसके लिए किया था साइंटिस्ट ने? इसी दिन के लिए तो किया था कि कमल सर के शॉर्ट ट्रिक को प्रूव किया जाए। तो कोई मुझे बताएगा क्या है? 2560 आगे 691 डिवाइडेड बाय 99,000 1 2 3। सर एक 9 और आएगा। सॉरी, तो फिर से बोलो 2560
6 0 6 9 6 9 0 6 9 1 6 0 6 9 1 डिवाइडेड बाय 999 00। भाई देखो क्या आंसर है 25 63254। देखो 63 तो एज इट इज फिक्स हो गया, 254 254 254 254 तो लगा दूं 254 के ऊपर बार, प्रूव हो गया। 25.63254 के ऊपर बार की पी बाई क्यू की फॉर्म यही होती है, तो शॉर्ट ट्रिक काम करती है। और एक्स से करना चाहते तो काफी लंबा हो जाता है इस क्वेश्चन। तो क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को, स्पेशली क्लास 9 से मैं पूछ रहा हूं, क्लियर है क्या? शॉर्ट ट्रिक एंड लॉन्ग कट दोनों, शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, बोलो नहीं तो मुर्गा बना दूं। यस सर। यस ठीक है ठीक है। क्या हो गया? देखो 0.99999999 क्या लिखोगे इसको? 0.9 के ऊपर बार, 0.9 के ऊपर बार। तो शॉर्ट ट्रिक से चलो एक्स वाले मेथड से करो, इसको एक्स मान लिया तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक 9 इधर खिसक जाएगा, 9.99999 हो जाएगा ये। और वो क्या था? वो था 0.9999। ले लेना, ठीक है। 10x माइनस x क्या हो जाएगा? 9x। 9.999 में से 0.999 गया, क्या बचेगा? 9। x की वैल्यू क्या आई? 9/9 1। तो अजीब सी वैल्यू आई। p बाई क्यू की फॉर्म में तो है, हालांकि 1/1 लिख सकते हैं, बट देखो उसने क्या कहा, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म p बाई क्यू। हमने कर दिया एक्सप्रेस, आंसर आया 1। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? ना, वी आर नॉट सरप्राइज। उसको तो कहते ना हाँ सरप्राइज है, बट एक्चुअली हम सरप्राइज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम करते हैं ना 0.999 को राउंड ऑफ करके 1। हम 0.99999 जो नंबर है उसको राउंड ऑफ करके 1 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? आज तक समझ नहीं आया क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू एक्चुअली 1 ही होती है। 0.999999 चलता ही जाए इनफाइनाइट टाइम्स, इसका आंसर क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए तो उसको राउंड ऑफ करके 1 लिखते हैं। बच्चे सोचते थे सर ये क्यों राउंड ऑफ करा देते हैं, इसलिए करा देते हैं। ठीक है। विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो कि इस आंसर में सेंस है क्या, है या नहीं है। 0.999 का आंसर 1 क्यों होता है? बिल्कुल होता है। डिस्कस हो गया ना? ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क करके आएंगे, फिर बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लिख के आओ। तो कल इतना काम करके आना कि 1/17 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म लिख के आना, फिर मैं आगे बताता हूँ इस क्वेश्चन में और क्या करना है। ठीक है ना? ठीक है सक्षम? तो 5th तक हो चुका है। 5th आप एक बार 5th का आधा पार्ट आप होमवर्क करके आना, बाकी क्वेश्चंस कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।